नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और राज्यपाल संतोष गंगवार ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ये रांची का मोरहाबादी मैदान बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और देखिए कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है उसकी मंच पर मौजूदगी रही और सामने जो है आम जनता की भीड़ और उत्साहित भीड़, ताकि वो सुनना चाह रहे थे, इस शपथ ग्रहण समारोह को देखना चाह रहे थे। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि एनडीए गठबंधन के नेता अब बेचैन हो रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की गई और जब ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें सामने आने लगी है तो अब एनडीए के नेता इसे देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन की आखिर क्या रणनीति है। देखिए, तमाम वो बात हम आपको इसमें बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही हेमंत सोरेन जो है तमाम नेताओं, इंडिया गठबंधन के नेताओं के घर जाकर, दफ्तर जाकर जो है उनको आने का निमंत्रण दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी को भी जो है हेमंत सोरेन गए थे निमंत्रण देने इस शपथ ग्रहण समारोह में आने की, और वो तस्वीर भी वायरल हुई थी, उसकी भी चर्चा काफ़ी कुछ हुई थी। लेकिन अब जब शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह से संपन्न हो गया है रांची के मोरहाबादी मैदान में, तो अब इसको लेकर के चर्चा क्यों हो रही है, ये एक बड़ी खबर है और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए, शपथ ग्रहण समारोह की जब तस्वीर आप देखेंगे तो उसमें तमाम इंडिया गठबंधन के नेता हैं। देखिए, इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी, वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है शामिल रही, मंच पर दिखी हैं। इसके साथ ही देखिए, जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जो हेमंत सोरेन के पिता भी हैं और उनकी पत्नी यानी हेमंत सोरेन की मां रूपा सोरेन भी इस शपथ ग्रहण दौरान में जो है उपस्थित रहीं। इसके अलावा भी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस नेता तारिक अनवर, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार समेत कई नेता जो है इस मंच पर उपस्थित रहे। देखिए, यही तस्वीर जो है अब एनडीए नेताओं को बेचैन करने वाली है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे, मंच पर उनकी उपस्थिति रही, चर्चा अब इसी बात की हो रही है कि देखिए हेमंत सोरेन के समारोह में इंडिया गठबंधन इस बहाने जो है अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश की है और यही तस्वीर जो है एनडीए नेताओं को बेचैन कर रही है। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर आप देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन के कितने दिग्गज जो नेता हैं उसकी मौजूदगी मंच पर रही है। अब इसी की चर्चा जो है वो लोग कर रहे हैं और विशेषकर एनडीए में जो है इसकी चर्चा हो रही है। और देखिए, इंडिया गठबंधन को यही एक बड़ा मौका था दिखाने का कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ जो है वो ठीक है और इंडिया गठबंधन कितनी मजबूत है, और इसका मैसेज हर रूप में, चाहे वो नेता के बीच भी जाएगा, कार्यकर्ता के बीच भी जाएगा, वोटरों के बीच भी जाएगा, क्योंकि देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि मैं वोट को गोलबंद करने की और अपने आप में एकजुटता दिखाने की, और यही जो है चीज़ें एनडीए के नेताओं को परेशान कर रही है। इसके अलावा देखिए, और इस खबर में बताते हैं कि आपको हेमंत सोरेन के जो बेटे हैं वो भी मंच पर वो भी अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि मैं अपने पिता के शपथ ग्रहण को लेकर बहुत खुश हूं, हर कोई इसका गवाह बनने आया है। आदिवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम आपके लिए काम कर रहा है, पूरे झारखंड के लिए काम कर रहा है। आपको बता दें कि देखिए, झारखंड में इंडिया गठबंधन को 56 सीटों पर जीत मिली। वहीं झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें हेमंत सोरेन ने बीजेपी के गमलियन हेम्ब्रम को 39,751 वोटों के अंतर से हराकर बरहेट सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीट हासिल करके अपना बहुमत बनाए रखा, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 24 सीटों पर ही
जीत मिली, तो ये हेमंत सोरेन की बड़ी जीत कह सकते हैं। और हेमंत सोरेन को लेकर के कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन मैया सम्मान निधि को लेकर के जिस तरह से वो बात कर रहे थे, हर घर में वो पहुंच रहे थे, तो ये बात जो है हर घर तक पहुंची है। अब चुनौती भी है हेमंत सोरेन को लेकर के कि वो किस तरह से अपने वादे को लेकर के जो है लोगों के सामने खरा उतरते हैं, तो ये एक चुनौती है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई इंडिया गठबंधन की तरफ से, वो एनडीए को थोड़ा परेशान जरूर कर सकती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।